अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक्सेल की क्लास नंबर 16, जिसमें हम आज क्या करेंगे। आज हम बनाएंगे अपनी एक असाइनमेंट जो किस टॉपिक से रिलेटेड होगी, पे रोल। फिर हम दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, हम उस असाइनमेंट की मुकम्मल सीखेंगे एडजस्टमेंट, और तीसरे नंबर पे हम उसकी प्रिंटिंग सीखेंगे। चौथे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कि हम उसमें न्यू फार्मूलाज और कुछ न्यू ट्रिक्स वो हम उसमें सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल की क्लास नंबर 16। ये मैं आपके सामने एक्सेल की स्क्रीन पे मौजूद हूँ, और जो असाइनमेंट हमने आज तैयार करनी है उसकी जो है वो एक शक्ल आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें हमने जो है ना वो सबसे पहले एक चीज़ सीखनी है कि बेसिक पे वो क्या होती है। उसके बाद फिर हमने सीखनी है ग्रॉस पे वो क्या होती है, और उसके बाद हम उसमें आखिर में सीखेंगे नेट पे वो क्या होती है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ हमारी बेसिक पे। बेसिक पे क्या होती है कि जब आप किसी भी इदारे में जब जो ना वो वहाँ पे जो ना वो एम्प्लॉय के तौर पे जाते हो, तो सबसे पहले जो आपकी एक सैलरी तय होती है उसको हम बोल देते हैं बेसिक पे। फिर वो इदारा बेसिक पे के साथ साथ आपको कुछ अलाउंसेस भी देता है। तो जब आप बेसिक पे में अपने तमाम अलाउंसेस को ऐड करते हो तो हमारी बन जाती है वो ग्रॉस पे। अब ग्रॉस पे जब टैक्स की कटौती होती है, तो टैक्स की किसी किस्म के भी टैक्स हों, जब वो ग्रॉस पे में से उनकी कटौती हो जाती है तो फिर जो पे बचती है वो हमारी क्या बच जाती है, वो हमारी नेट पे बच जाती है। तो आज हमने इस मुकम्मल असाइनमेंट को भी बनाना सीखना है। अब इसमें ये सारा कुछ फीचर्स कैसे एडजस्ट हुए वो सारा कुछ हम सीखेंगे। उसके बाद मैं शॉर्टकट की अप्लाई कर रहा हूँ कंट्रोल पी। कंट्रोल पी करने पे हमें इस असाइनमेंट का प्रिंट व्यू दिख रहा है, तो हम इस असाइनमेंट का प्रिंट व्यू कैसे सेट करते हैं वो भी सारा कुछ आज हम इसमें सीखेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि हमने मुकम्मल असाइनमेंट को इसमें बनाना है और इसकी हर चीज़ सीखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस असाइनमेंट को बनाना बिल्कुल ज़ीरो स्टेप से। ये मैं आपके सामने एक्सेल की एक बिल्कुल ब्लैंक वर्कबुक उसमें मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आप अपनी फ़ाइल को अपने कंप्यूटर में सेव कैसे करते हो। तो उसके लिए आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई कर दोगे F12। अब जैसे ही आप एक्सेल की शॉर्टकट की F12 अप्लाई करोगे, आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी, कौन सी, सेव एज़। अब सेव एज़ की विंडो में आपने दो चीज़ें बतानी है कि हमारी फ़ाइल को कहाँ पे सेव करो और किस नाम से सेव करो। मिसाल के तौर पे मैं अभी बता रहा हूँ कि असाइनमेंट को कहाँ पे सेव कर दो, डेस्कटॉप पे। और उसके बाद आपने दूसरा चले जाना होता है फाइल नेम। जो भी आप अपनी फ़ाइल का नाम रखना चाहते हो डाटा की मुनासबत से वो आप नाम रख लो। मिसाल के तौर पे हम इसका नाम रख लेते हैं पे रोल। ठीक हो गया। और यहाँ से आपने किस पे क्लिक कर देना है, आपने सेव पे। ऊपर जाके देखो आप अपने इस जगह पे, तो यहाँ पे हमारी असाइनमेंट का नाम, हमारी जो फाइल का नाम वो शो हो चुका है। अब हम आते हैं अपनी यहाँ से रो नंबर 1 में। रो नंबर 1 में हम सबसे पहले अपने टाइप करेंगे अपने हेडर्स। जो सबसे पहला हेडर है हमारा वो कौन सा है, वो हमारा सीरियल नंबर। उसके बाद हम आ जाएंगे कॉलम बी में। कॉलम बी में जाने के लिए आप क्या करो, कीबोर्ड से टैब का बटन दबा दो, तो हम कॉलम बी में आ जाएंगे। यहाँ पे हम एक अपना हेडर बनाते हैं एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय लिख के नंबर में लिखना चाह रहा हूँ इसी सेल में नेक्स्ट लाइन में, तो हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई कर देंगे ऑल्ट एंटर। तो इसी सेल में एक नेक्स्ट लाइन लिखने का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एम्प्लॉय नंबर। कीबोर्ड से टैब का बटन दबा के आप नेक्स्ट कॉलम में चले जाओ। यहाँ पे हम एक हेडर बना लेते हैं एम्प्लॉय नेम। कीबोर्ड से टैब का बटन दबा के आप नेक्स्ट कॉलम में चले जाओ। यहाँ पे हम हेडर बना लेते हैं रैंक। कीबोर्ड से टैब का बटन दबा के नेक्स्ट कॉलम में चले जाओ। यहाँ पे हम एक हेडर बना लेते हैं ज्वाइनिंग डेट। अच्छा जी, ज्वाइनिंग मैंने एक लाइन में लिखा, मैं चाह रहा हूँ कि इसी सेल में एक न्यू लाइन इंसर्ट हो जाए, तो शॉर्टकट की आपने अप्लाई करनी है ऑल्ट एंटर, और यहाँ पे हमने लिख लिया डेट। कीबोर्ड से टैब का बटन दबा के अगले कॉलम में चले जाओ। वहाँ पे हम लिख लेते हैं बेसिक, स्पेस दे के पे, और इसी लाइन में इसी सेल में एक नेक्स्ट लाइन, तो ऑल्ट एंटर और स्केल। कीबोर्ड से टैब का बटन दबा के अगले कॉलम में चले जाओ, और वहाँ पे हमने हेडर बना लिया बेसिक पे, और इसी सेल में नेक्स्ट लाइन ऑल्ट एंटर, और उसके बाद आप यहाँ पे लिख लो रुपीज़। कीबोर्ड से टैब का बटन दबा के नेक्स्ट कॉलम में चले जाओ, और फिर वहाँ पे हम लिख लेते हैं M.A, और इसी सेल में नेक्स्ट लाइन ऑल्ट एंटर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया आपके सामने 10%। टैब का बटन दबा के अगले कॉलम में चले जाओ C.A, और इसी सेल में नेक्स्ट लाइन ऑल्ट एंटर, और यहाँ पे हमने लिख दिया 5%। टैब का बटन दबा के अगले कॉलम में चले जाओ H.R, ऑल्ट एंटर, और यहाँ पे हमने लिख दिया 25%।
टैब का बटन दबा के अगले कॉलम में चले जाओ, B.A, ऑल्ट एंटर, और उसके बाद यहाँ पे हमने जो ना वो लिख दिया 5%। टैब का बटन दबा के अगले कॉलम में चले जाओ, S.A, इसी सेल में नेक्स्ट लाइन, ऑल्ट एंटर, यहाँ पे हमने लिख दिया 5%। टैब का बटन दबा के अगले कॉलम में चले जाओ, G.Pay, G.Pay मतलब ग्रॉस पे। टैब का बटन दबा के अगले कॉलम में चले जाओ, I.Tax, इसी सेल में नेक्स्ट लाइन, ऑल्ट एंटर, 7%। टैब का बटन दबा के अगले कॉलम में चले जाओ, G.P.F, और ऑल्ट एंटर मतलब इसी सेल में नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पे हमने लिख दिया 10%। टैब का बटन दबा के अगले कॉलम में चले जाओ, S.S, कीबोर्ड से ऑल्ट एंटर, इसी सेल में नेक्स्ट लाइन, 5% हमने लिख दिया। टैब का बटन दबा के अगले कॉलम में चले जाओ और यहाँ पे हमने लिख दिया नेट, और इसी सेल में नेक्स्ट लाइन, ऑल्ट एंटर, और यहाँ पे हमने लिख दिया पे। ये क्या हुआ, ये हमारी इस असाइनमेंट के जितने भी हेडर्स थे वो सारे के सारे हमने अपनी रो नंबर 1 में क्या कर दिए, वो टाइप कर दिए। अब हम इन हेडर्स की थोड़ी सी अलाइनमेंट सेट करने लगे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप पहले हेडर पे क्लिक कर दो और कीबोर्ड से आपने एक शॉर्टकट की अप्लाई करनी है जिससे तमाम हेडर्स हमारे क्या हो जाएंगे, वो सिलेक्टेड। उसके लिए आप ये करो, कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन्स आपने प्रेस कर लेने हैं और जिस तरफ की आपने सिलेक्शन करनी है उस तरफ का एरो। तो हमने चूंकि सिलेक्शन करनी है राइट साइड की, तो हम क्या शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो। तो देखें तमाम के तमाम हेडर्स हमारे क्या हो गए, वो सिलेक्टेड। अब हम इनकी थोड़ी सी अलाइनमेंट करेंगे। तो अलाइनमेंट करने के लिए आपने चले जाना है अपने कौन से टैब, होम, और अलाइनमेंट के ग्रुप में आके आप यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर लें और ऊपर वाले बटन्स में से आप यहाँ से टॉप अलाइनमेंट कर लें। करने के बाद अब आपने इनमें जहाँ पर जगह कम है उन जगह को एडजस्ट करने, तो उसके लिए फिर दोबारा जाएंगे, हमने हेडर्स को सिलेक्टेड रखने और कौन से टैब में जाएंगे, होम, और होम टैब में जाकर हम यहाँ से किधर आ जाएंगे, फॉर्मेट। फॉर्मेट में जाने के बाद आप इसको ओपन करें और यहाँ पर आपको एक कमांड दिखेगी, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, बस आप इस पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हर चीज़ एडजस्ट होके हमारे सामने आ जाएगी। ठीक हो गया, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट बाकी है, उसको हम मैनुअल करेंगे। मिसाल के तौर पे अब जैसे ये ज्वाइनिंग डेट हेडर, इस कॉलम की विड्थ आप खुद मैनुअल थोड़ी सी बढ़ा दें, बेसिक पे इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दें, और बाकी तकरीबन मुझे सही लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से सीरियल नंबर के अंडर आते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे 1। इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है कहाँ तक, 10 तक। तो उसके लिए आप अपने पॉइंटर को कहाँ लेकर आओ, फिल हैंडल टूल पे, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले आपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा लेना है और आपने उसको दबाई रखना है और आप इसको 10 तक क्या कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने मुकम्मल तमाम के तमाम हेडर्स और ये मुकम्मल एरिया, इस पर हम अप्लाई कर देंगे ऑल बॉर्डर। कहाँ से जाके अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपने अपने टैब कौन से में जाना है, होम, और होम में जाने के बाद यहाँ से आप किस में आ जाएंगे, ये हमारी पड़ी होती है बॉर्डर की कमांड। आप इसको ओपन करें और यहाँ से आप इस पर अप्लाई कर दें अपना कौन सा बॉर्डर, आप ऑल बॉर्डर। ठीक हो गया, तो ये हम अब अभी तक जो हमने मुकम्मल किया वो क्या है, वो हमारी असाइनमेंट का स्ट्रक्चर वो क्या हो चुका है, वो मुकम्मल हो चुका है। ये मुझे हेडर्स की जो रो है इसकी हाइट ज़्यादा लग रही है, तो मैं इस पॉइंट पे जाके, रो नंबर 1 इस पॉइंट पे जाके हम यहाँ से इसकी हाइट को क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से कम कर लेते हैं। तो ये हमारी जो पे रोल की असाइनमेंट का स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसमें अगली तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आ रहे हैं एम्प्लॉई नंबर। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बताऊं, हम यहाँ पे कोई ओरिजिनल डाटा ऐड नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक डमी असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं। तो अपनी मर्जी का डाटा हम इसमें ऐड करेंगे। जब आप अपनी कोई ओरिजिनल असाइनमेंट बनाओगे, ठीक है, आप उसमें अपना जो ओरिजिनल डाटा होगा वो आप ऐड कर लोगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ हमारे पास है 1 to 10। अच्छा, अब होता ये है कि एम्प्लॉय नंबर के साथ हम इदारे का जो एक मुखफ़फ़ है हम वो लिख देते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ JTM और उसके बाद -001। मिसाल हमारा एम्प्लॉय का नंबर है 1, लेकिन हम उसके साथ ये चीज़ JTM भी शो करवाना चाहते हैं। तो JTM हम खुद टाइप नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इस कॉलम में आपने ये करना है, एम्प्लॉय नंबर
हेडर को छोड़ दो, बाकी तमाम सेल्स को क्या कर लो, आप सिलेक्ट कर लो। जो टॉपिक अभी बताने लगा हूँ वो पिछले लेक्चर्स में भी गुजर चुके हैं। तो आपने क्या करना है, Ctrl+1 शॉर्टकट की अप्लाई करनी है। और अपने कौन से विंडो में हम जा चुके हैं, फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स की विंडो में जाके यहाँ से आपने किस ऑप्शन में चले जाना है, कस्टम। कस्टम में जाके आप यहाँ से आ जाओगे जनरल में, और हम एक फॉर्मेट सेट करेंगे। आपने डबल कोट्स, ये डबल कोट्स हैं, जहन में रखना है, डबल कोट्स JTM, और इनको डबल कोट्स में क्या कर दो, क्लोज कर दो। उसके बाद डैश लगा दो, और 3 दफ़ा यहाँ पे आपने ज़ीरो लगाना है। कोई एम्प्लॉई का नंबर आपने नहीं लिखना। अब पहले भी हम इस बात कर चुके हैं, इस पे दोबारा मुख्तसरन बता देता हूँ। ये जो JTM हमने डबल कोट्स में लिखा, ये हमारी एंट्री के साथ एज इट इज़ शो हो जाएगा, और 000 हमारा एक सांचा है। बस काम मुकम्मल। इस विंडो को आप यहाँ से क्या कर दें, ओके। ये बात जहन में रखनी है, जब आप ये अपना फॉर्मेट बना रहे हो तो हमारे वो एम्प्लॉय नंबर के नीचे जितने भी सेल्स वो तमाम के तमाम सेलेक्टेड होने चाहिए। काम मुकम्मल, ओके करें। अब आपने सिर्फ यहाँ पे 1 लिखना है। 1 लिखोगे तो JTM उसके साथ खुद ब खुद शो हो जाएगा। यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए ये करते हैं, मैं इसको कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो एम्प्लॉय नंबर 1 to 10 हमारे सामने आ चुके हैं। ये याद रखना है, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया फिल हैंडल टूल से, और कंट्रोल का बटन दबा कर आगे बढ़ते हैं। आगे हमें चाहिए एम्प्लॉय नेम। अभी हम फिर वही बात, कोई ओरिजिनल असाइनमेंट तैयार नहीं कर रहे, तो हम कोई डमी नेम यहाँ पे ले आते हैं। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने गूगल पेज पे, और वहाँ पे एक चीज़ मैं सर्च करूँगा। ये मैं आपके सामने अपने गूगल पेज पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या सर्च किया, रैंडम नेम जनरेटर लिस्ट। ठीक हो गया। जैसे ही आप इस टॉपिक को सर्च करोगे, नीचे हमारे पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिंक आ चुके हैं। आप किसी भी वेबसाइट में चले जाओ। तो ये मैं पहले ही लिंक में जा रहा हूँ, और ये मैं पहले टैब में ओपन करके रखा हुआ है इसको। तो जब हम इस वेबसाइट में आते हैं तो हमें यहाँ पे बने बनाए नाम मिल जाते हैं। तो अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे नाम चाहिए सिर्फ किन के, मेल्स के, और वो मुझे कितने चाहिए, वो मुझे 10 चाहिए। ठीक हो गया। आप यहाँ पे 15, 20, 25, 30 जितने नाम आपको चाहिए यहाँ लिख सकते हो। अच्छा जी, तो मुझे मेल्स के नाम चाहिए और मुझे 10 चाहिए। नीचे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट मी सम नेम्स, आप इस बटन पे क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारे सामने ये नाम आ चुके हैं। तो इन नामों को यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी, Ctrl+C। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपनी एक्सेल की फाइल में वापस, और एम्प्लॉय नेम के नीचे हम इनको करेंगे स्पेशल पेस्ट। नॉर्मल पेस्ट नहीं करना, पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर आप नॉर्मल पेस्ट करोगे यानी कि Ctrl+V, तो इंटरनेट की फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो हमने करना है स्पेशल पेस्ट, Ctrl+Alt+V। अब जैसे ही आप Ctrl+Alt+V करोगे, यहाँ से आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो कौन सी करनी है, टेक्स्ट। टेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ से इस विंडो को क्या कर दो, ओके करो। तो एम्प्लॉयज़ के नेम यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगला हमारे पास यहाँ पे हेडर आ रहा है रैंक्स। ठीक हो गया। तो हर एम्प्लॉय का जो भी रैंक है वो इसके सामने आपने टाइप कर लेना है। तो मैंने जो पहले असाइनमेंट बनाई हुई है वहीं से कॉपी करके रैंक्स को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रैंक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हीं को मैं कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे आके उनको पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। ठीक हो गया। अच्छा, चूँकि मैंने पहले पिछली असाइनमेंट पे जो ना वो लगाई हुई है फॉर्मेटिंग्स। अच्छा, यहाँ पे चलो एक अच्छा हुआ टॉपिक हमारे सामने आ गया। अच्छा देखें, जब मैंने पिछली असाइनमेंट से अपने रैंक्स को कॉपी किया तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मेटिंग्स अप्लाई की हुई हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इधर रैंक के नीचे उस डाटा को पेस्ट करूँ तो फॉर्मेटिंग आगे पेस्ट ना हो, हमारा सिर्फ डाटा आगे पेस्ट हो जाए। तो फिर हमें करना पड़ेगा स्पेशल पेस्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+V। जैसे ही आप पहले आप इधर से आओ और इस डाटा को क्या कर लो, आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ रैंक के नीचे आके आपने स्पेशल पेस्ट की शॉर्टकट की अप्लाई करनी है, और वो है Ctrl+Alt+V। अब जैसे ही आप करोगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हुई, पेस्ट स्पेशल। इसमें से हमने सिर्फ कौन सी ऑप्शन लेनी है, वैल्यूज़ के। फॉर्मेटिंग्स आगे पेस्ट ना करो, सिर्फ वैल्यूज़ को आगे क्या कर दो, पेस्ट कर दो। यहाँ से हमने ओके किया तो वैल्यूज़ हमारे सामने पेस्ट हो चुकी हैं। अगला हेडर हमें दिखाई दे रहा है ज्वाइनिंग डेट, कि हर एम्प्लॉय ने इदारे को कब ज्वाइन किया। फिर वही बात हमें यहाँ पे चाहिए एक डमी डाटा। तो हम यहाँ पे
अपनी मर्जी से कोई डेट टाइप करें, एक मुश्किल काम हो जाएगा। तो हम आसान काम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सीखने लगे एक नया फार्मूला, आपने उसको अच्छे तरीके से याद रखना है। वो क्या है, याद होगा पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ, हमारे फार्मूला के बुनियादी तौर में फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, इक्वल साइन, फंक्शन नेम और आर्गूमेंट। वही मैं आपके सामने यहाँ पे करने लगा हूँ। इक्वल साइन और फंक्शन नेम जो हमारा है वो हमारा है रैंड बिटवीन, ठीक हो गया, ये हमारा फंक्शन है रैंड बिटवीन। अच्छा, यहाँ पे हमें आर्गूमेंट में कह रहा है बॉटम टॉप, यानी कि आप एक छोटी डेट बता दो और एक बड़ी डेट बता दो, ठीक है। अब करेगा क्या, जब हम इसको एक छोटी और एक बड़ी डेट बताएंगे तो हमारे इस कॉलम को वो फिल कर देगा उन्हीं के दरमियानी किसी डेट के साथ। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक छोटी डेट लिख देता हूँ, लेकिन याद रखना आपने बॉटम में जो आर्गूमेंट लिखना है डेट का, उसको आपने डबल कोट्स में क्लोज करना है। यहाँ पे आपके सामने टाइप करता हूँ, डबल कोट्स, पहला मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 डैश अक्टूबर डैश, और उसके बाद सन हमने लिख दिया मिसाल यहाँ पे 1980, और डबल कोट्स को क्या कर दो आप क्लोज, फिर लगा दो कोमा। ये बॉटम का आर्गूमेंट मुकम्मल। अब है टॉप का आर्गूमेंट, अब कोई बड़ी डेट दे दो। तो बड़ी डेट हम यहाँ पे दे देते हैं मिसाल के तौर पे 1 डैश JAN डैश 1990, और गलती मुझसे क्या हुई, इसको भी डबल कोट्स में क्या करना है, क्लोज करना है। तो 1 से पहले क्या लगा दो, डबल कोट्स, और 1990 के बाद भी क्या लगा दो, डबल कोट्स, और ब्रैकेट को क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो ये हमारा एक फंक्शन है रैंड बिटवीन, ठीक हो गया। कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करो तो आपको एक आउटपुट मिली 31694। अब ये क्या चीज़ है, ये असल में डेट का कोड है। हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू डेट। कैसे, आप अपनी आउटपुट को सिलेक्ट रखो और फॉर्मेट सेल्स की विंडो में चले जाओ, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+1। अब जैसे ही आप Ctrl+1 करोगे तो हमने यहाँ से चले जाना है अपनी कौन सी ऑप्शन, डेट, और डेट में जाने के बाद यहाँ से ये डेट के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स आ रहे हैं। अपने यहाँ से स्क्रॉल बार को मूव करके सबसे आखिर में ले आओ, ये फॉर्मेट हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मतलूबा फॉर्मेट सिलेक्टेड, और करने के बाद आप इसको यहाँ से क्या कर दो, आप ओके कर दो। तो हमारा वो जो कोड था वो डेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब अपने पॉइंटर को लाओ फिल हैंडल टूल पे, और इसको आप नीचे तक क्या कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। तो ये मुख्तलिफ डेट्स हमारे सामने आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये हमने डमी डेट्स एंटर की हैं। उम्मीद है ये आपको जो आज हमने एक फंक्शन सीखा रैंड बिटवीन वो समझ में आ चुका होगा। दोबारा इस फंक्शन की एग्जांपल आएगी इसी असाइनमेंट में आगे जाके, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बेसिक पे स्केल, ठीक है। यहाँ पे भी आपने जो एम्प्लॉई है उसका स्केल क्या है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं पिछली असाइनमेंट से ही कॉपी करके ले आता हूँ। तो यहाँ से मैंने उसके स्केल को क्या किया, कॉपी किया, Ctrl+C। फिर एक बात ज़हन में रखनी है, जब आपने डाटा यहाँ से कॉपी किया तो सिर्फ डाटा वैल्यूज़ कॉपी नहीं हुई, बल्कि साथ साथ फॉर्मेटिंग भी क्या हो गई, वो कॉपी हो गई। अब हम यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मेटिंग को पीछे छोड़कर वैल्यूज़ को आगे पेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने स्पेशल पेस्ट की शॉर्टकट की अप्लाई करनी है, Ctrl+Alt+V, और यहाँ से आपने सिर्फ और सिर्फ किसको आगे पेस्ट कर देना है, वैल्यूज़ को, ठीक है। और करने के बाद आप यहाँ से क्या करोगे, ओके। ये मैं आपको वैसे ही सिखा रहा हूँ, आप लोग तो यहाँ पे खुद टाइप करोगे, लेकिन ये बीच में एक ट्रिक आ रहा है कि जब आप डाटा को कॉपी करते हो तो आगे उसको पेस्ट करना है या स्पेशल पेस्ट करना है। उसके बाद आगे आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बेसिक पे रुपीज़, ठीक हो गया, कि हमारा जो एम्प्लॉई है उसकी सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी, ठीक हो गया। अभी मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बता चुका हूँ कि इस असाइनमेंट में हमने 3 चीज़ें सीखनी है कि बेसिक सैलरी क्या होती है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, और नेट सैलरी क्या होती है। तो बेसिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला काम जो आपने इस कॉलम में ये करना है, आप अपने हेडर को छोड़ के इस कॉलम के तमाम सेल्स को क्या कर लो, वो आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट सेट करना है। फॉर्मेट सेट करने के लिए आप जाओगे फॉर्मेट सेल्स की विंडो में, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+1। अब जैसे ही Ctrl+1 करोगे, यहाँ से हम चले जाएंगे अपने किस में, नंबर में, और नंबर में जाने के बाद 1000 सेपरेटर, ये एक फॉर्मेट हमें इस्तेमाल करना है। इसके चेकबॉक्स में टिक कर दें। हमें कोई डेसिमल पॉइंट्स नहीं चाहिए, तो डेसिमल पॉइंट्स को आप यहाँ से क्या कर दें, आप उसको बिल्कुल 0 कर दें। काम मुकम्मल, और इस विंडो को आप यहाँ से ओके कर दें। अब फिर वही चीज़, हम यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय की कोई ओरिजिनल सैलरी टाइप नहीं कर रहे, हम यहाँ पे जस्ट एक असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो आप अपनी एक डमी
जो है ना वो बेसिक सैलरी यहाँ पे ऐड कर दो। कैसे ऐड करनी है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो फिर दोबारा हम इस्तेमाल करेंगे अपना वही फंक्शन रैंड बिटवीन। कैसे करना है, दोबारा यहाँ पे आने लगा है, तो आप यहाँ पे अपना फंक्शन अप्लाई करो, इक्वल साइन, और फंक्शन नेम हमारा क्या है, रैंड बिटवीन। फंक्शन आ गया। फिर आप बॉटम और टॉप दो चीज़ें बता दो, यानी मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी। तो मैंने यहाँ पे मिनिमम बता दी मिसाल के तौर पे 8000, और कॉमा लगा के मैक्सिमम बता दी मिसाल के तौर पे 60,000 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब होगा क्या, हमारे बेसिक पे रुपीज़ के कॉलम में 8,000 से 60,000 के दरमियान जो ना वो सैलरी के पैकेजेस खुद ब खुद बन जाएंगे। कीबोर्ड से आप एंटर का बटन प्रेस करो और इस आउटपुट को सिलेक्ट करके आप फिल हैंडल टूल से इसको नीचे तक क्या कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। तो ये हमारी बेसिक जो ना वो सैलरी हमारे सामने आ चुकी है। फर्जी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अगले हेडर्स बने हुए हैं, यहाँ पे है M.A से मुराद है मेडिकल अलाउंस। उसके बाद है C.A से मुराद कन्वेंस अलाउंस, H.R हाउस रेंट, B.A बिग सिटी अलाउंस, S.A स्पेशल अलाउंस। ये जो सब हैं ये हमारे अलाउंसेज हैं। अलाउंसेज नॉर्मली मालूम किए जाते हैं बेसिक जो हमारी सैलरी होती है उसकी जितनी भी परसेंटेज। अब यहाँ पे हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि मेडिकल अलाउंस बेसिक का 10% मिलेगा। आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि किसी भी नंबर की आप परसेंटेज कैसे मालूम करते हो। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल साइन हमारी बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10 और आखिर में परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, तो बेसिक का 10% जितना भी बनेगा वो मेडिकल अलाउंस होगा और वो बेसिक पे में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कीबोर्ड से आप एंटर का बटन प्रेस कर दें। उसके बाद आगे आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कन्वेंस अलाउंस, तो वो भी बेसिक का कितना, 5%। तो उसके लिए फार्मूला इक्वल साइन बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5 और परसेंटेज का सिंबल। कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दें। उसके बाद आगे आ जाए हाउस रेंट, और यहाँ पर भी कि बेसिक सैलरी जितनी है उसका 25% जितना भी बनता है वो हाउस रेंट के तौर पे मिलेगा। तो उसके लिए इक्वल साइन और बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 25 और आखिर में परसेंटेज का सिंबल, और आप एंटर का बटन प्रेस कर दें। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है बिग सिटी अलाउंस। ठीक हो गया। 5% यानी बेसिक का 5% जितना भी बनता है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल साइन और बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय और 5% का सिंबल और एंटर। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारी जो बेसिक सैलरी है ये बार बार चेंज हो रही है। ये क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि आपको पता है हमने यहाँ पे अप्लाई किया अपना फार्मूला रैंड बिटवीन। ठीक हो गया। वैसे तो हम बेसिक सैलरी में कभी भी ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। इदारे की तरफ से जो बेसिक सैलरी होगी वो एज इट इज़ यहाँ पे मैनुअल क्या कर देंगे, हम टाइप कर देंगे। लेकिन चूंकि ये हम एक फर्जी मिसाल बना रहे हैं, इसलिए खुद नंबर टाइप करने की बजाय वो हमने किससे टाइप करवा लिए, वो हमने एक्सेल से टाइप करवा लिए। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उससे अगला हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है स्पेशल अलाउंस 5%। 5% किसका, बेसिक सैलरी का। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाओगे, इक्वल साइन बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5 और आखिर में परसेंटेज का सिंबल और एंटर। ठीक हो गया। तो अब हुआ क्या, अब हमने यहाँ तक अपनी बेसिक सैलरी भी मालूम कर ली और तमाम अलाउंसेस भी मालूम कर लिए। अब हमारी आ गई ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी का फार्मूला क्या होता है, बेसिक प्लस अलाउंसेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स को जमा करने के लिए एक्सेल हमें एक फंक्शन देता है और वो कौन सा देता है, सम। ठीक है। तो आपने ग्रॉस पे इसके पहले सेल में आना है और यहाँ पर आप अपना अप्लाई करोगे कौन सा फंक्शन, इक्वल साइन सम ब्रैकेट स्टार्ट, और आर्गुमेंट में आप बेसिक सैलरी से लेकर तमाम अलाउंसेस को ऐड करोगे और आखिर में ब्रैकेट को क्या कर दोगे आप, क्लोज। अब जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाओगे तो हमारी बेसिक और तमाम अलाउंसेस आपस में क्या हो चुके हैं, वो जमा हो चुके हैं। उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे टैक्सेस। अब टैक्स की कई शक्लें हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने 3 टैक्सेस की शक्लें बनाई हैं। एक है इनकम टैक्स, एक है GPF यानी जनरल प्रोविडेंट फंड, और एक है S.S यानी कि सोशल सिक्योरिटी फंड। अच्छा, अब ये जो टैक्स की कटौती होती है वो हमेशा किस में से होती है, हमारी ग्रॉस पे में से होती है। तो हम उसके लिए अब यहाँ पर क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी इनकम टैक्स
जितनी ग्रॉस उसका 7%। कैसे मालूम किया जाएगा? तो आपने इसके नीचे इक्वल साइन ग्रॉस पे मल्टीप्लाई उसको कर देना है 7% और आखिर में एंटर। तो उसके बाद आ गया GPF 10% किसका? ग्रॉस का। कैसे मालूम किया जाएगा? इक्वल साइन ग्रॉस पे मल्टीप्लाई बाय 10 और आखिर में परसेंटेज का सिंबल और एंटर। उसके बाद आ जाए S.S 5% किसका? ग्रॉस पे का। तो इक्वल साइन ग्रॉस पे मल्टीप्लाई बाय 5 और आखिर में परसेंटेज का सिंबल और एंटर। अब हमें जो टैक्सेस हैं वो मालूम हो चुके हैं। अब होना ये है कि ग्रॉस में से इन तमाम ने क्या हो जाना है? वो माइनस हो जाना है। अब ये माइनस कैसे किए जाएंगे? तो उसके लिए हम नेट पे में आएंगे और अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे और वो क्या होगा? इक्वल साइन। सबसे पहले आप किसको सिलेक्ट कर लोगे? अपनी ग्रॉस पे को। और इन तीनों ने ग्रॉस में से क्या होना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इन तीनों ने ग्रॉस में से माइनस होना है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो आप माइनस लगा दें। तो हम पहले ये करेंगे, इन तीनों को आपस में जमा कर लेते हैं। तो जमा करने के लिए एक्सेल हमें कौन सा फंक्शन देता है? बिल्कुल आपने सही बताया, सम फंक्शन। तो आप यहाँ पे लगाएंगे सम फंक्शन। सॉरी माजरत, मेरे सामने कोई बैठा नहीं हुआ, मैं एक फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि आप मुझे जवाब दे रहे हैं। अच्छा जी, तो सम फंक्शन एंड ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद यहाँ पे आप तीनों टैक्सेस को क्या कर लोगे? जो है ना वो सिलेक्ट कर लोगे एंड ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होने जा रहा है? ये तमाम टैक्सेस आपस में जमा हो जाएंगे और फिर ये माइनस हो जाएंगे किस में से? हमारे M2 यानी कि ग्रॉस पे में से। कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करें। यहाँ पर एक चले मालूमात सामने आ गई। अगर आपको इस तरह आउटपुट दिखे तो इस आउटपुट का मतलब ये होता है कि हमारी जो डाटा की विड्थ वो ज़्यादा है और कॉलम की विड्थ कम है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? जाके कॉलम की विड्थ बढ़ा दो तो डाटा आपको नज़र आ जाएगा। लें जी, तो ये हम अपना जो एम्प्लॉई नंबर 1 है उसके तमाम आउटपुट्स निकाल चुके हैं। तो अब हमारा काम आसान, सिंपल आपने ये करना है, तमाम आउटपुट्स की सिलेक्शन कर लेनी है और अपने पॉइंटर को आपने कहाँ ले आना है? फिल हैंडल टूल पे। और यहाँ से आप इसको नीचे की तरफ क्या कर दें? ड्रैग एंड ड्रॉप। तो तमाम एम्प्लॉयज़ की जो इन्फॉर्मेशन वो निकल के हमारे सामने आ चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आप वीडियो के पीछे जाके दोबारा उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी कर लेते हैं फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले तमाम के तमाम हेडर्स को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए आपको पहले बता चुका हूँ, आपने सबसे पहले हेडर पे क्लिक करना है और शॉर्टकट की अप्लाई करनी है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। तमाम के तमाम हेडर्स हमारे सिलेक्टेड और मैं चले जा रहा हूँ यहाँ से कौन से टैब? होम। और यहाँ से हम उसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? बोल्ड। और बोल्ड करने के बाद हमारे जो हेडर्स हैं उनका साइज़ आ रहा है 11 पॉइंट्स, वो हम कर लेते हैं तकरीबन 14 पॉइंट्स। ठीक हो गया? जब आप 14 पॉइंट्स करोगे तो हेडर्स में थोड़ी सी ख़राबी आ गई, कोई मसला नहीं है। तो आपने फौरी तौर पे चले जाना है यहाँ से अपने कौन सी कमांड? होम टैब के अंदर फॉर्मेट। और फॉर्मेट में जाने के बाद दो काम कर दो, एक तो कर दो ऑटो फिट कॉलम विड्थ और दोबारा यहाँ से फॉर्मेट में जाओ और यहाँ से कर दो ऑटो फिट रो हाइट। अच्छा, जैसे आप करोगे कुछ तो सेटिंग हो जाएगी, कुछ हमें मैनुअल करनी पड़ेगी। जैसे कि एम्प्लॉय नंबर ख़राब हो गया, इसको थोड़ा सा कॉलम की विड्थ बढ़ा दो। आगे आते हैं तो ये थोड़ी सी ख़राबी आ गई, इसकी थोड़ी सी यहाँ से विड्थ बढ़ा दो। उसके बाद आगे चलते हैं, इनकम टैक्स थोड़ा सा हमें सही नज़र नहीं आ रहा, इसकी थोड़ी सी आप विड्थ बढ़ा दो। अब ये हमारी जो रो नंबर 1 की हाइट ज़्यादा है तो मैनुअली हम उस हाइट को क्या कर लेते हैं? हम कम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। अब ये थोड़ा सा मसले आ रहे हैं, तो मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि अगर इस तरह आउटपुट दिखे तो इसका मतलब ये होता है कि कॉलम की विड्थ कम है, डाटा की विड्थ ज़्यादा है। तो मैनुअल हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। लें जी, ये हमारी असाइनमेंट मुकम्मल हो चुकी, जिसमें हमने अभी तक बेसिक, ग्रॉस और नेट को मालूम कर लिया। थोड़ी सी मज़ीद फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो मैंने तमाम हेडर्स को दोबारा सेलेक्ट करने लगा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, और इनकी मैं बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम जा रहे हैं होम टैब और होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक कमांड दिख रही है फिल कलर। तो यहाँ से मैं फिल कलर में जाके कोई लाइट सा कलर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? फिल कर रहा हूँ। ठीक हो गया? इसी तरीके से यहाँ पे जो नज़र आ रही है बेसिक पे, इसको भी सिलेक्ट किया और यहाँ पे भी कलर फिल करवा दिया और यहाँ पे डाटा को हमने कर दिया
बोल्ड। उसके बाद हम गए यहाँ से ग्रॉस पे में, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर भी हमने जो है ना वो कलर फिल करवा दिया और यहाँ पे मौजूद डाटा को भी क्या करवा दिया, बोल्ड। नेट पे में गए, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे भी हमने इसमें पहले कलर फिल करवा दिया, देन डाटा को कर दिया हमने बोल्ड। और फिर उसके बाद आते हैं शुरू में, यहाँ से सीरियल नंबर को सिलेक्ट करके यहाँ पे भी कलर फिल किया और डाटा को कर दिया बोल्ड। ये सिंपल सी मैंने आपके सामने एक फॉर्मेटिंग कर ली, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मसला नज़र आ रहा है, हमारी जो रैंक्स हैं वो सही तरीके से शो नहीं हो रहे, कोई मसला नहीं। यहाँ से आप कॉलम की विड्थ मैनुअली खुद से एडजस्ट कर लो ताकि हमारे तमाम रैंक्स हमें नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है जी। तो ये हमारी जो असाइनमेंट थी पे रोल की, वो मैं आपके सामने तैयार कर चुका हूँ, वाज़ेह है। अच्छा, एक बात जो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, अब आखिर में बता रहा हूँ। हमने इस असाइनमेंट को सेव किया था डेस्कटॉप पे, तो आपने जैसे जैसे असाइनमेंट में डाटा का इजाफा करते चले जाना है, तो साथ साथ आपने शॉर्टकट की भी अप्लाई करते रहना है, कंट्रोल एस कंट्रोल एस कंट्रोल एस। उससे क्या होगा, हमारी असाइनमेंट साथ साथ सेव होती रहेगी। अच्छा, यहाँ तक असाइनमेंट मुकम्मल। अब हम इसका सेट करने लगे प्रिंट व्यू। अब प्रिंट व्यू कैसे सेट करना है, उसके लिए आपने शॉर्टकट की अप्लाई करनी है, कंट्रोल पी। अब जैसे ही कंट्रोल पी करोगे, हम आ चुके हैं अपने प्रिंट व्यू में। अच्छा, अब प्रिंट व्यू में आने के बाद अब हम इस पूरी असाइनमेंट को एक सफ़े पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें जिन मेथड्स से गुजरना पड़ेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो वर्टिकली है, मतलब लंबाई में ज़्यादा, या हॉरिजॉन्टली मतलब चौड़ाई में ज़्यादा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रही है। अब चूँकि हमें पता है कि हमारी जो असाइनमेंट है वो जो ना हॉरिजॉन्टली है, यानी कि चौड़ाई में ज़्यादा है, तो उसके लिए आपने यहाँ से आना है ओरिएंटेशन में, और कौन सी ओरिएंटेशन ले लेनी है आपने, लैंडस्केप। लैंडस्केप ले ली। उसके बाद अगली तरफ हमने बढ़ना है पेज। हमने कौन सा पेज इस्तेमाल करना है, तो जो हमारी प्रिंटिंग के लिए स्टैंडर्ड पेपर चलते हैं वो 3 चलते हैं, A4, लेटर, लीगल। तो यहाँ से मैं इधर नीचे ड्रॉप डाउन में जा रहा हूँ और यहाँ से एक मैं पेपर ले रहा हूँ A4, ठीक हो गया। यहाँ से हमने A4 पेपर साइज़ ले लिया। अच्छा जी, A4 लेने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ, इधर देखते हैं तो हमारी जो असाइनमेंट वो ग्रॉस पे तक हमें नज़र आ रही है, अगले हेडर्स अभी हमें नज़र नहीं आ रहे। और नीचे आके देखें तो हमें पता चल रहा है हमारी असाइनमेंट कितने पेजेस तक जा रही है, 2। अब इसको 1 पे कैसे लेकर आना है वो बताने लगा हूँ। अगला स्टेप आपने यहाँ पे आना है मार्जिन्स में। आप यहाँ मार्जिन्स में चले जाएँ। मार्जिन्स को जब आप क्लिक करेंगे तो आपने चले जाना है किस ऑप्शन, कस्टम मार्जिन्स। कस्टम मार्जिन्स में जाने के बाद यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा है अपने पेज के चारों तरफ के मार्जिन्स। मार्जिन्स हम कहते होते हैं चारों तरफ की जो खाली जगह है, ठीक हो गया। तो टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, तो इनको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अच्छा, मैं टॉप को कुछ नहीं कर रहा, लेफ्ट को यहाँ से मैं कर देता हूँ 0.2 और यहाँ से राइट को भी कर देता हूँ 0.2। तो टॉप और बॉटम मार्जिन्स को मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब करने के बाद आप यहाँ से ओके करें तो देखते हैं क्या होता है। लें जी, अब कहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हुआ, ये GPF तक हमारे हेडर्स आ चुके हैं। अब भी 1-2 हेडर्स का मसला आ रहा है, उनको भी पेज 1 पे लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे, तो उसके लिए अगला स्टेप हमारा ये होगा, जो आपको नज़र आ रहा है नो स्केलिंग, आप इस पर क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद जो हमारी मतलूबा ऑप्शन है वो ये है, फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज। अगर 1-2 कॉलम्स जो नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं वो भी हमारे एक पे इकट्ठे हो जाएं, बस आप सिंगल क्लिक कर दें इस पे। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे तमाम कॉलम्स इकट्ठे हो चुके हैं। हमारी असाइनमेंट एक पेज पे आ चुकी। एक मसला अभी भी रह गया, वो ये रह गया, अगर आप यहाँ पे मार्जिन देखें और आप यहाँ पे मार्जिन देखें तो फासला इक्वल नहीं है। अब ये इक्वल कैसे होगा, तो उसके लिए आपने चले जाना है यहाँ से किस में, पेज सेटअप में। पेज सेटअप में जाने के बाद यहाँ से आपने चले जाना है अपनी कौन से टैब में, मार्जिन्स। और मार्जिन्स में जाने के बाद यहाँ से आपने आ जाना है सेंटर ऑन पेज। क्या सेंटर ऑन पेज, हमारी बनाई गई असाइनमेंट। तो आपने हॉरिजॉन्टली के चेक बॉक्स पे टिक करना है, और वर्टिकली पे हम कभी भी नहीं करते, क्योंकि वर्टिकली करोगे तो असाइनमेंट नीचे आ जाएगी। हम असाइनमेंट को ऊपर टॉप पे ही रखते हैं। बस सिर्फ हॉरिजॉन्टली पे टिक करो और यहाँ से ओके करो, तो हमारी असाइनमेंट पेज के बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। लेफ्ट और राइट के मार्जिन इक्वल हो चुके हैं। काम मुकम्मल। अब बस हम इसका क्या करते हैं, हम इसका प्रिंट लेते हैं
तो फिर आपके सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच होना चाहिए। तो जो भी प्रिंटर अटैच होगा उसका नाम यहाँ पे आ रहा होगा और सिंपल आपने किस कमांड पे क्लिक कर देना है, आपने प्रिंट पे। तो ये जो कंप्यूटर में हमारी सॉफ्ट कॉपी है वो हमारे प्रिंट होकर हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। वापस चलते हैं एक्सेल की शीट में, क्योंकि हम यहाँ पे अपना प्रिंट की जो सेटिंग्स हैं वो हम सारी की सारी सीख चुके हैं। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ वापस एक्सेल की शीट में। आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ये है। तो मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पे तमाम एम्प्लॉयज़ की प्रिंटिंग नहीं करवानी, मुझे 2-4 की प्रिंटिंग करवानी है, तो हम वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मिसाल के तौर पे मुझे बॉस ने बोला आप एम्प्लॉय नंबर 3, एम्प्लॉय नंबर 7 और एम्प्लॉय नंबर 10 इनके रिकॉर्ड्स लेकर आएँ। तो अब मैं बॉस तक ये रिकॉर्ड्स कैसे पहुँचाऊँगा? तो मैं ये करूँगा, दोबारा मैं सीरियल नंबर इस हेडर पे क्लिक करूँगा और तमाम के तमाम हेडर्स को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। तमाम के तमाम हेडर्स हमारे सिलेक्टेड। अब आप इनको सिलेक्ट करके अपने कौन से टैब में जाओगे, डाटा, और डाटा में जाने के बाद ये है हमारी मतलूबा कमांड। इस कमांड से क्या होगा, जो हमारा ज़रूरी डाटा है वो हमारे सामने शो हो जाएगा। अच्छा जी, आप यहाँ से फ़िल्टर पे क्लिक कर दें और फिल्टर पे क्लिक करने के बाद अब बॉस ने हमें बोला था मिसाल के तौर पे मुझे 1, 7 और 10 इनके रिकॉर्ड चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप एम्प्लॉय नंबर की यहाँ से ड्रॉप डाउन जो आपको नज़र आ रही है आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल को क्या कर देंगे, ख़त्म। और जो बॉस ने रिकॉर्ड मांगे, बॉस ने मिसाल 1 का मांगा उसके चेक बॉक्स पर टिक करें, 7 का मांगा उसके चेक बॉक्स पर टिक करें, 10 का मांगा उसके चेक बॉक्स पर टिक करें और यहाँ से क्या कर दें, आप यहाँ से ओके कर दें। तो अब सिर्फ हमारे सामने रिकॉर्ड रह गए किनके, 1, 7 और 10 के। अगर आप अब प्रिंट व्यू में जाते हो कंट्रोल P, तो प्रिंट व्यू में देखो अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 1, 7 और 10 के रिकॉर्ड दिख रहे हैं, बाकी कोई रिकॉर्ड आपको नज़र नहीं आ रहा। बाकी प्रिंट व्यू हमारा पहले से सेट है जो हम कर चुके हैं। अच्छा, मैं दोबारा एक्सेल की शीट में जा रहा हूँ। अब ये जो हमारे सामने एक फ़िल्टर लगा हुआ है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये फ़िल्टर ख़त्म हो जाए, हम दोबारा अपनी जो असल असाइनमेंट थी उसको अपने सामने शो करवा लें। तो आपने दोबारा अपने कौन से टैब में जाना है, उसके लिए आपने डाटा टैब में जाना है और डाटा टैब में जाके फ़िल्टर और यहाँ से किस पे क्लिक कर देना है, आपने क्लियर। अब जैसे ही आप क्लियर पे क्लिक करोगे तो हमारे सामने दोबारा हमारा सारा डाटा शो हो जाएगा। अच्छा, हमारा जो आज का लेक्चर का टॉपिक वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रिक सिखाने लगा हूँ। वो ट्रिक क्या है? अच्छा जी, यहाँ से हम मिसाल के तौर पे बॉस मुझे बोलते हैं कि मुझे जो है ना वो एम्प्लॉय नंबर 6, 8, 9 इनके रिकॉर्ड चाहिए। तो दोबारा आप एम्प्लॉय नंबर पे जाएं, इसकी ड्रॉप डाउन में जाएं और यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल इसके चेक बॉक्स को खाली कर दें। यहाँ से 6, 8 और उसके बाद किस पे क्लिक करें, 9, ओके करें इस विंडो को। तो 6, 8, 9 के जो ना वो जो क्या नाम है हमारे सामने एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड आ चुके हैं। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से ना इस जितना रिकॉर्ड जो हमें नज़र आ रहा है इसको मैं कॉपी कर लूँ। अच्छा, यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने अपने जितने रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे थे उनको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद कॉपी की शॉर्टकट की अप्लाई की, कंट्रोल C, हो गया। अच्छा, यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपनी नेक्स्ट शीट में, ये मैं प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पे आके डाटा को पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V, ठीक हो गया। तो ये हमने अपने डाटा को क्या कर दिया, हमने यहाँ से आकर अलग कर लिया। तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि हम अपने डाटा को कॉपी पेस्ट करके अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जस्ट एक ट्रिक था, अगर आप यहीं इसको कॉपी पेस्ट यहाँ से ना भी करो, वैसे ही आप इसको प्रिंट कर लो तो तब भी हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा, ये जो फ़िल्टर लगा हुआ है ये मैं फ़िल्टर हटा देता हूँ। तो फ़िल्टर हटाने के लिए हम जाके फ़िल्टर के साथ किस पे क्लिक करेंगे, हम क्लियर पे, तो वो फ़िल्टर हट जाएगा और मुकम्मल असाइनमेंट हमें वापस नज़र आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देखें और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको आखिर में बताता हूँ, ये हमने अभी ये जो असाइनमेंट है ये था इसका पार्ट 1। अभी इस असाइनमेंट का एक है पार्ट 2, वो भी रहता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेक्चर में दिखाऊंगा। उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे तमाम एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो एक पेज पे है। हम बनाते हैं एक सैलरी स्लिप, उसमें हर एम्प्लॉय की अलग अलग सैलरी स्लिप होती है। वो चीज़ कैसे क्रिएट होनी है, तो इसी असाइनमेंट में से हमने डाटा को निकाल कर हमने एक सैलरी स्लिप बनानी है। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको सैलरी स्लिप कैसे बनती है एक्सेल में, वो इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। ठीक हो गया।
तो मैं आज का लेक्चर अपना यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। और जो ना, अगर कोई पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आते, आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछें, मैं ज़रूर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। तो क्लोज़ करता हूँ आज का लेक्चर। मिलूंगा आपको एक नए लेक्चर के साथ, सैलरी स्लिप की असाइनमेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।